जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जनाब 27 तारीख है, दूसरा महीना 2025। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जनाब शाद खान अब्बासी साहब और दूसरा क्या नाम है उसका यार, अहमद खान वली साहब, ठीक है। ये जनाब इस्लामाबाद के अंदर आपको जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आइन के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक है, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही। तीनों लोगों ने की है एक होटल के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट का होटल है, जो सुप्रीम कोर्ट की मलकियत है। उधर आइनी जो सुप्रीम कोर्ट की जो आइनी बेंच है, जो सुप्रीम बार है, उनका वो उसके अंडर में वो होटल आता है, तो उसको जनाब उधर नहीं मीटिंग नहीं करने दी जा रही। शाद खान अब्बासी हैं, उमर अयूब साहब हैं और अहमद वली खान है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है, ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने वोट दिया था और वोट देकर मुंतखब किया था। आज मुल्क के अंदर ये हाल हो चुका है, उनको आईने पाकिस्तान के लिए, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के लिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस और इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे जनाब नोटिफिकेशन उसके जो मालिकान होते हैं होटल के, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आपको होटल सील कर देंगे, आपको करोड़ 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर देंगे अगर आपने इन लोगों को अगर इधर मीटिंग करने दी। तो मेरा ये सवाल है भी, इस मुल्क के अंदर क्या आइन नहीं है? आइन मुअत्तल हो चुका है, कानून मुअत्तल हो चुका है। वो तो हो चुका है, वो हमें नज़र आ रहा है। वो जो कहते हैं, जो मालिकान कहते हैं होटल के, भी हमें ऊपर से बड़ा प्रेशर है, हमें हमारा वो होटल सील करने की धमकी दे रहे हैं, हमें करोड़ 2 करोड़ जुर्माना की बात वो धमकियाँ दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने या अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन लोगों को अगर आपने इकट्ठा होने दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, तो मेरा ये सवाल है, ये जो इस टाइम जो मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है, जो हुकूमत चल रही है, ये इतनी बुज़दिल और इतनी ये खौफ में है ये हुकूमत। इनको पता है कि हम लोग आवाम के वोट से नहीं आए हुए, इनको इस बात का इल्म है कि हम लोगों को लाकर बैठाया गया है, और जिन लोगों ने लाकर बैठाया गया वो हर किसी को पता है, हर किसी को बाखूब इस बात का इल्म है। हमारे मुल्क का ये हाल, ये इस टाइम देखिए, ना लाइट है ना कारोबार है। ये बाहर का भी थोड़ा सा मंजर दिखाएं अली भाई, बाहर आराम से सारा का सारा बाहर से दिखाएं, मार्केट इधर ही आराम से, इस साइड भी दिखाएं, ठीक है, आ जाए। ये आपने देख लिया, ये हालात है मुल्क के। मुल्क के अंदर कोई कारोबार नहीं है, मुल्क के अंदर हर बंदा मायूस हो चुका है, मैशत मुल्क की तबाह बर्बाद हो चुकी है। और जो अपोजिशन का काम होता है, अपोजिशन को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, उसको इकट्ठा नहीं होने दिए, ये देने मतलब इकट्ठा नहीं होने दे रहे। अब इसमें वजह क्या है, मसला क्या है? अब देखें ना, मजदूर पश्तीन माहरंग बलोच, डॉक्टर माहरंग बलोच भी, उसको भी इन लोगों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि इमरान खान के अडाला जेल से उसका ये पैगाम था कि सारे अपोजिशन पार्टियां मिलकर फिर राह अमल कोई ऐसा आगे एक ऐलान करें, क्योंकि आगे रोज़े आ रहे हैं, ठीक है। रोज़े के बाद, ईद के बाद फौरी एक तहरीक चलाई जाए आइन की और कानून की बालादस्ती की, और ये एक इकट्ठ इन लोगों ने इकट्ठ, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है इकट्ठा होकर, अगर हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही, अगर उसकी जुडिशरी के अंदर अगर बात नहीं सुनी जा रही, तो वो कहाँ जाए? उनके पास क्या रास्ता है? उनके पास यही रास्ता है, वो जो बयान कर रहे हैं वो यही बयान कर रहे हैं भी हम सड़कों पे आएंगे, अवाम को सड़कों पे लेकर आएंगे। मुल्क के अंदर जो कानून नहीं है, आइन नहीं है, मुल्क के अंदर बेइंसाफ़ी है, जो इमरान खान को नाहक इन लोगों ने जो अंदर रखा हुआ है, उसकी रिहाई के लिए कोई इक़दाम उठाए जाए। इनको, इस हुकूमत को इसी बात का खौफ है भी ये बैठ कर राह अमल एक इख्तियार करेंगे और ये एक बताएंगे भी हमने ये ईद के बाद हमने ये वाले इक़दाम करने हैं, और इमरान खान की रिहाई के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जो लाक़ानूनियत है, जो आइन इस टाइम मुल्क के अंदर मुअत्तल है, मीडिया की आवाज़ बंद की गई है। और ये देखिए, अभी सदीक जान भी बता रहा था, जो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के अंदर जिधर अहमद खान वली थे, अपोजिशन लीडर, दूसरे उमर अयूब साहब थे,
शिबी फराज साहब थे, हामिद मीर, मतलब ये सारे के सारे इकट्ठे थे। इन लोगों ने जो बात इस्लामाबाद होटल के अंदर यही बातें वो बता रहे थे ना, मुल्क के अंदर कानून नहीं है। मीडिया की आवाज़ बंद करने के लिए पीका जैसे काला कानून मुल्क के अंदर लाया गया है, वो पास किया गया। तो बोले ना इस हुकूमत की ना अहली ना दिखा सके, ये ना बता सके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अब मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर ये बात बताता हूँ भाई, मुल्क का इस टाइम मुल्क की मैशत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी अरूज पर है, हर बंदा परेशान है। मुल्क को आइन के अंदर अदालतों को आज़ाद करें, अदालतों को इंसाफ करने दें। अदालतें इंसाफ करेंगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना मुल्क के अंदर मायूसी इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आज जुमेरात है, ठीक है, कोई कारोबार नहीं है, हर बंदा फारिग है, पूरी की पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर आप जाकर देख लें, हर दुकानदार बैठा परेशान, टेंशन की वजह से परेशान है। क्या है वजह? क्या है वजह? यही है, इस मुल्क के अंदर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, इस मुल्क के अंदर हकीकत बताने की इजाज़त नहीं है, सच बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को पीका जैसे काले काले कानून पास किए गए हैं। अपने आप को इस 47 वाली हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसे काले कानून पास कर रहे हैं और ऐसे कर दिए हैं। जुडिशली अदलिया हमारी इन लोगों ने कैप्चर कर ली है, मीडिया इन लोगों ने कैप्चर कर ली है, सोशल मीडिया इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। जहाँ जहाँ जाता है मरीम नवाज जाती है, जाकर जनाब उधर पटाखे शुरलियाँ छड़ दिएगी, कहती मुल्क दे बड़ी तरक्की कर रही है। मुल्क दे कुछ भी नहीं है, मुल्क तबाह हो चुका है, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो चुकी है, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी अरूज पर है। और जो अपोजिशन लीडर हैं, जो उनको आज़ादी से ना बोलने दे रहे हैं, ना उनकी कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार है, ना उनको कोई असम्बली के अंदर बोलना है। अब देखे सियासी लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन लोगों ने 2 सालों से, कैंसर की वो मरीज़ है, उसको 2 साल हो गए अंदर रखा हुआ है। और एक और जो PTI का बुज़ुर्ग आदमी है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, हारून रशीद के पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको भी इन लोगों ने अंदर रखा, उसको भी वो बीमार होकर बेचारा हॉस्पिटल में दाखिल। सरफराज चीमा बेचारे, मतलब कितने लोग ऐसे हैं। इमरान खान को इन लोगों ने अंदर रखा हुआ है। क्या वजह है? यही वजह है, ये मुल्क के अंदर कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। एक दिन के अंदर वो जेल के अंदर रहने के वो रवादार नहीं है, लेकिन इस सिस्टम ने उन लोगों को अंदर रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान की जो आवाज़ है, जिनको अवाम ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को हराया हुआ है, उसके ख्वाजा आसफ हराया हुआ है, हरियाणा डार से हारा हुआ है, ये सारे के सारे हारे हुए लोग हैं। लेकिन ये इन लोगों, जो जीते हुए लोग, इन लोगों ने जेल के अंदर रखा हुआ है, डाला हुआ है। जो हारे हुए लोग हैं वो मनसब के ऊपर आकर बैठे हुए हैं। ये देखिए इस टाइम हमारे मुल्क का क्या हाल है, मुल्क की क्रिकेट तबाह हो चुकी है। मोहसिन नकवी का मुझे बताएं, वो वज़ीर दाखिला भी है, वो चेयरमैन PCB भी है, वो सेनेटर भी है। उसकी इतनी अथॉरिटी उसके पास कहाँ से आ गई? किसने उसको इतनी अथॉरिटी दे दी है? कैसे वो हो गया? एक आदमी 3-3 4-4 जगह से तनख्वाहें ले रहे हैं। और अवाम और मुल्क का जो हाल है ये आपके सामने है। भूखी मर गई अवाम बेरोज़गारी से, परेशानी से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रिज़्क़ और राज़िक़ का वादा मेरे अल्लाह दा है। लेकिन इंशाअल्लाह ये मुल्क के अंदर इंसाफ आएगा, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होएगी। इंशाअल्लाह अवाम ही लेकर आएगी। ये जो इस टाइम जो ये हुकूमत कर रही है, जो इक़दाम कर रही है, बिल्कुल इनको अवाम, मुल्क के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। ये मुल्क के साथ कोई ये खैर खा नहीं है, मुल्क के साथ कोई ऐसा नहीं, इन्होंने कोई इक़दाम उठाया जिसके साथ मुल्क के अंदर ये बेरोज़गारी और ये महंगाई परेशान और ये ख़त्म हो। ये जो कुछ कर रहे हैं, इश्तिहारात पे चला रहे हैं, लाखों रुपये, अरबों रुपये, करोड़ों रुपये ला के इश्तिहारात चलवा रहे हैं। मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है जी, मुल्क फलान कर रहा है, मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं हो रही। ये मुल्क की बाहर सड़कों का हाल है, दिखाएं भैया, ये देखें ये नाला है, ये निरा मच्छर का घर है। ये देखें सारे का सारा, ये देखें गंदा पानी, ठीक है, ये देख से ये सारे का सारा, ये मुल्क लाहौर का हाल है। आराम से दिखाओ, आराम से, ठीक है। ये हालात हैं मुल्क के और लाहौर के, और ये हम आपको दिखा रहे हैं हकीकत मुल्क की, ठीक है। इधर दिखाओ, इधर लाओ अली भाई, ये हालात हैं। ये लाहौर तरक्की कर रहा है, ठीक है। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शामिल है, ये लाहौर, ये हमारी हालत है। असल हकीकत ये है। ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को थोड़ा सा टाइम दिया करें यार, आपकी मेहरबानी होगी। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, तो आपकी मेहरबानी। ठीक है, आपको मेरी बातें शायद उस तरीके से समझ नहीं आती, लेकिन बात दरअसल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो मैं अपनी खुद की बात। और ये मुल्क जहाँ पे जिस मार्केट में मैं कारोबार कर रहा हूँ, इस मार्केट का ये हाल है।
कोई कस्टमर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेरोज़गारी अरूज पे है, हर बंदा वेला बैठा हुआ है, परेशान है। मैं अभी हर एक दुकान के ऊपर आप जाकर देख लें, वेले बैठे हुए लोग, क्या करें लोग, कहाँ जाएँ लोग। ऊपर से अपोजिशन लीडर वो जो इस्लामाबाद के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है, अपोजिशन लीडर एक हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, बताते हैं हुकूमत को आप ये आपके गलत इक़दाम हैं, आप इसको बैक करें, लेकिन हुकूमत है उनको इकट्ठा नहीं होने दे रही, उसको असम्बली के अंदर नहीं बोलने देते, असम्बली के अंदर लोगों को उठा लेते हैं नामालूम अफराद। ये कौन लोग हैं? ये क्यों नहीं ये मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होने दे रहे? ये क्यों नहीं आज़ादी से हर किसी को बोलने का हक दे रहे? ये क्यों नहीं आज़ादी से हर किसी की कोई शहरी को जो हक है? हमारे साथ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर हर किसी को आज़ादी है इस टाइम बोलने की। पूरे बांग्लादेश के अंदर आप लोग कहीं भी जाके वीडियो बना सकते हैं, कहीं भी जाके कोई भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी हक को सच दिखा सकते हैं। कोई नहीं उधर उठाता, कोई नहीं उधर ब्लैकमेल होता, कोई नहीं उधर कोई ऐसे काले कानून कोई नहीं बना सकता, कोई किसी को पकड़ गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो यही इस हमारे मुल्क की तरक्की के आगे और इस मुल्क की कामयाबी के आगे यही सबसे बड़ी रुकावट ये है। किसी को बोलने की इजाज़त, जो आवाज़ किसी की बंद करना, ये सबसे बड़ी ये मुल्क की नाकामी और ये मुल्क की जो मुल्क को नीचे वाले दर्जे में लेकर जाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है जो किसी को बोलने का हक छीनते हैं, जो असल हकीकत नहीं बताने देते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। और ये मरीम नवाज़ तक और जो जल्दी वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, जो 17 सीटें वाला जीता, हम 17 सीटें वाले इस वास्ते कहने हैं क्योंकि उसने मुल्क के लिए और आवाम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो आवाम के अंदर को कोई खुशहाली आंदी, कोई मुल्क के अंदर ये मायूसी जो बेरोज़गारी की पड़ी हुई है, जो लाकानूनीत है मुल्क के अंदर, जो वो सारी अदालतें, सोशल मीडिया के दौर है, हर बंदा हर चीज़ देख रहा है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, अदारे क्या कर रहे हैं, मुल्क के अंदर आइन क्यों नहीं बहाल है, ये कौन कर रहा है, जिसका वो नाम ले रहे हैं, खुल के नाम ले रहे हैं, उनका बता रहे हैं भी ये बंदा फलाना ये कंट्रोल कर रहा है। ये इमरान खान कह रहा है जेल के अंदर कोई कमांडर है वो उसने जेल को कंट्रोल किया हुआ है, वो अदालतों को किसी को मतलब नोटिस वगैरह को मानता नहीं है। कौन ले गए? ये क्यों ऐसा होया खड़ा है? ये ऐसा ये क्यों हो रहा है? ये अदालत ये जेल तक कंट्रोल की हुई है। जो इमरान खान जेल के अंदर से बैठ के बता रहा है, ये सिर्फ हमें सिर्फ ये बताने के लिए भी आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है, आवाम की कोई इस मुल्क के अंदर आप बोल नहीं सकते, इस मुल्क के अंदर आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई हकूक़ नहीं है इस मुल्क के अंदर, लिहाजा आप भेड़ बकरियाँ है हो, खामोशी से आप लोग रहो, खाओ पियो पट्टे खाओ, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग बोलेंगे इस लाकानूनीत के ख़िलाफ़, इस जो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है और ये मुल्क के अंदर जो आइन मुअत्तल किया हुआ है, इंशाल्लाह ये जब तक ये आइन बहाल नहीं होगा, हर किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उतनी देर तक जिसका हक़ है उसको नहीं मिलेगा, तब तक हम इंशाल्लाह बोलते रहेंगे, हक़ और सच की आवाज़ बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करो, चैनल मेरे को लाइक में सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम।